सबको जय स्वामीनारायण। आप सबका स्वागत है। पिछले कई दिनों से हम सत्संग शिक्षण परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं और उसमें हमारी पहली बुक प्रागजी भक्त पूर्ण हो चुकी है। उसके बाद हम दूसरी बुक का अध्ययन स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है सहजानंद चरित्र। तो सत्संग परिचय श्रेणी में सहजानंद चरित्र का अध्ययन करते हुए हम जानेंगे कि भगवान स्वामीनारायण का जीवन चरित्र कैसा था, उन्होंने क्या क्या लीलाएं की और किस प्रकार भक्तों का कल्याण किया। तो इन सभी बातों की जानकारी हमें इस अध्ययन में प्राप्त होगी। तो सबसे पहले हम ग्रंथ का प्रवेश शुरू करते हैं जिसका अध्ययन हम स्टार्ट करते हैं। तो भारत भूमि में संवत 1837 यानी कि सन 1781 चैत्र शुक्ला नवमी के दिन धर्मदेव और भक्ति माता के घर बालक घनश्याम का जन्म हुआ। पृथ्वी पर एकांतिक धर्म की स्थापना करने, अनंत जीवों को मोक्ष देने और अपने भक्तों को सुख देने के लिए करुणा करके परब्रह्म पुरुषोत्तम पृथ्वी पर साक्षात प्रकट हुए। अपने माता पिता को उन्होंने सुख दिया, बाल मित्रों के साथ दिव्य चरित्र भी किए, कालीदत्त जैसे असुरों का विनाश भी किया। 8 साल की उम्र में उन्हें यज्ञोपवीत दिया गया। सकल शास्त्रों का अध्ययन उन्होंने बहुत कम समय में पूर्ण कर लिया। 10 साल की छोटी उम्र में काशी के पंडितों की सभा में जीव, ईश्वर, माया, ब्रह्म और परब्रह्म इन 5 अनादि भेदों का सिद्धांत प्रतिपादित किया। अपने माता पिता को अंतकाल में अपने मूल स्वरूप का परिचय करवाया, उन्हें दिव्य गति दी। संवत 1849 यानी कि सन 1793 की आषाढ़ शुक्ल दशमी के दिन उन्होंने गृह त्याग किया। हिमालय में सर्दी, गर्मी, बरसात, भूख, प्यास सहकर केवल कौपिन धारण करके खुले शरीर और नंगे पैर पैदल विचरण किया। पुलाश्रम में चातुर्मास के दिनों में कठोर तपश्चर्या की और सूर्य नारायण भगवान को प्रसन्न किया। उन्होंने गोपाल योगी से अष्टांग योग सिद्ध किया और उनको दिव्य गति दी। 9 लाख योगियों का कल्याण किया। अनंत जीवों का उद्धार करते हुए उत्तर, पूर्व और दक्षिण के तीर्थों में विचरण करते हुए वे सौराष्ट्र से संवत 1856 यानी कि सन 1800 की श्रावण शुक्ल षष्ठी के दिन गुजरात में जूनागढ़ जिले के लौज गांव में पहुँचे। वहाँ रामानंद स्वामी के आश्रम में मुक्तानंद स्वामी के साथ निवास किया। 10 महीने के बाद पीपलाना गांव में उनकी रामानंद स्वामी से प्रत्यक्ष मुलाकात हुई। उन्हीं रामानंद स्वामी को अपना गुरु बनाया। गुरु रामानंद स्वामी ने संवत 1857 यानी कि सन 1801 में कार्तिक शुक्ला प्रबोधनी एकादशी के दिन घनश्याम या नीलकंठ ब्रह्मचारी का सहजानंद स्वामी नामाभिधान करके भागवत दीक्षा प्रदान की। तो अब इस प्रकार हमने ग्रंथ में देखा कि किस प्रकार के चरित्रों को भगवान स्वामीनारायण ने लोक जीवों के कल्याण के लिए किया। तो अब हम भगवान स्वामीनारायण का भजन प्रथम अध्याय में प्रवेश करते हैं। तो आषाढ़ संवत 1858 यानी कि सन 1802 मार्गशीर्ष त्रयोदशी को श्री रामानंद स्वामी ने जूनागढ़ जिले के फनेनी गांव में देह त्याग किया। सारे भक्तजन शोक सागर में डूब गए, परंतु सहजानंद स्वामी ने संप्रदाय की धुरा संभालते हुए मुक्तानंद स्वामी के साथ श्रीमद् भागवत की कथा आरंभ करवाई, जो 10 दिनों तक चली। कथा में श्रीहरि स्वयं अपने सिद्धांतों का सुंदर निरूपण किया। 11वें दिन कथा पारायण की पूर्णाहुति हुई। विधि पूर्वक गुरु की संपूर्ण श्राद्ध क्रिया संपन्न की गई। ब्राह्मणों को दान दक्षिणा दी गई और सबको भोजन करवाया गया। 14वां दिवस हुआ। संवत 1858 मार्गशीर्ष कृष्णा एकादशी के दिन सभी हरि भक्तों ने सहजानंद स्वामी को आग्रहपूर्वक एक अलग सिंहासन पर बिठाया। उनके साथ मुक्तानंद स्वामी और आश्रम के सभी संत विराजमान हुए। भक्त समुदाय के पीछे और कुछ स्त्रियों ने भी अपना स्थान लिया। उस समय सहजानंद स्वामी ने धर्मशास्त्रों के आधार पर धर्म नियमों का उपदेश देते हुए कहा कि श्री रामानंद स्वामी ने मुझे अपने स्थान पर बिठाया है, इसलिए गुरु के साथ मैं आप सभी के हित की कुछ बातें बता रहा हूँ। आप सभी हमारी इन बातों को ध्यान से सुने और अपने जीवन में आत्मसात करने का प्रयास करें। तो त्यागी साधुओं को चाहिए कि वे सत्य, दया, तप, पवित्रता, देह दमन, अहिंसा, ब्रह्मचर्य, शास्त्रों का नियमित पाठ, सेवा, त्याग, जितेंद्रियता, आत्मनिष्ठा आदि सद्गुण धारण करें। त्यागी और गृहस्थ सारे हरि भक्तों को चाहिए कि वे भगवान की भक्ति करें, मद्यपान, मांसाहार, जीव हिंसा, चोरी, आत्महत्या आदि दोषों से बचें, किसी पर भी कलंक ना लगाएं,
देव की निंदा न करे, विमुख व्यक्ति के मुंह से कथा नहीं सुने और अनुचित खानपान नहीं करे। गृहस्थ शास्त्रों के आदेश के अनुसार 16 संस्कार विधि पूर्वक संपन्न करें। गृहस्थ धर्म का परिपालन करें। वेद, ब्राह्मण, संत, पतिव्रता एवं विद्वान का आदर करें। दान, धर्म और नीति का पालन करें। अहिंसा और दया युक्त रहें। आचार, विचार और उच्चार, इन तीनों को विशुद्ध और धर्ममय रखें। ऐसे शास्त्र सम्मत धर्मोपदेशों से सबकी वृत्तियां और आकृष्ट हो गई। भक्तजनों का शोक मिट गया। सभी ने मिलकर स्वामी जी का पूजन किया। लोगों ने अनेक प्रकार की भेंट उनके चरणों में रखी। इस दिन सहजानंद स्वामी ने सबको स्वामीनारायण मंत्र की महिमा समझाई और उस दिन मंत्र की धुन करवाई। इस तरह उन्होंने अपने स्वरूप के भजन का प्रारंभ करवाया। राम, कृष्ण, गोविंद के साथ साथ स्वामीनारायण मंत्र के जाप का प्रारंभ हुआ। बस इसी दिन से सहजानंद स्वामी को सब लोग श्रीजी महाराज तथा भगवान स्वामीनारायण के दुलार भरे नामों से संबोधित करने लगे। शीतल दास नाम का एक ब्राह्मण भगवान की खोज के लिए गुजरात आ पहुंचा। उसको किसी ने खबर दी कि गुजरात में रामानंद स्वामी समर्थ सद्गुरु हैं, तुम उनके पास जाओ, वे तुम्हें भगवान से मिला देंगे। वह घूमता फिरता फनेनी गांव पहुंचा, परंतु जब तक रामानंद स्वामी का तो देहांत हो चुका था। इस खबर को पाकर शीतलदास हताश हो गया तथा अपने भाग्य को कोसने लगा। जब वह वापस लौटने लगा तो अचानक महाराज ने उसे बुलाकर कहा, आज के दिन तुम यहाँ ठहर जाओ, मैं तुम्हें रामानंद स्वामी का दर्शन कराऊंगा। यदि जाना ही है तो कल दोपहर के बाद चले जाना। इस सूचना को ध्यान में रखते हुए शीतलदास वहां ठहर गया। दूसरे दिन श्री हरि ने उसको स्वामीनारायण मंत्र का जाप करने के लिए आदेश दिया। मंत्र जाप करते ही कुछ देर में शीतलदास को समाधि लग गई, जहां उसने अक्षरधाम का दर्शन किया और देखा कि श्री हरि स्वयं सिंहासन पर विराजमान है। रामानंद स्वामी उनके सामने वंदन करते हुए हाथ जोड़कर खड़े हैं। रामानंद स्वामी ने कहा, सहजानंद स्वामी के स्वरूप में सभी अवतारों का पूरा समावेश है, क्योंकि वे तो अवतारों के भी अवतारी हैं और सबके कारण हैं। समाधि के टूटने पर शीतलदास ने पूरी घटना का बयान वहां उपस्थित हर किसी को सुनाया और स्वयं महाराज के चरणों में गिर पड़ा और निवेदन करते हुए वे कहने लगे कि हे महाराज, मुझे त्याग दीक्षा देकर कृतार्थ करें। श्री हरि उनको त्यागाश्रम की दीक्षा दी और उनका नामकरण हुआ स्वामी व्यापकानंद जी। तो इस प्रकार दूसरे अध्याय में देखते हैं कि श्री हरि का कठोर धर्म आचरण, कि किस प्रकार श्री हरि ने अपने कठोर नियमों से धर्म का आचरण करवाया। तो भगवान स्वामीनारायण स्वयं कठोर धर्माचरण करने के बाद ही दूसरों को उस प्रकार का आचरण रखने की प्रेरणा देते थे। उनकी यह स्वाभाविकता थी कि सभी संतों को भोजन कराने के बाद ही भोजन करते। दोपहर को भोजन के बाद करीब 2 बजे तक कथा वार्ता का आयोजन करते। संध्या के समय स्नान आदि करके अतिथि को भोजन आदि से तृप्त करके दैनिक नियम के अनुसार रात के करीब 12 बजे तक कथा वार्ता में लगे रहते थे। करीब 2 घंटे की नींद के बाद रात के 2 बजे उठकर सभी संतों को जगाकर ध्यानस्थ होने का आदेश देते। श्री हरि उस समय हाथ में छड़ी लेकर घूमते। यदि कोई नींद की झपकी खा लेते तो छड़ी छूकर उनको जगाते और उनका ध्यान प्रशिक्षण देते। सुबह 4 बजे वे स्नान, पूजा, कथा, कीर्तन के बाद सूर्योदय होते ही भिक्षा के लिए चले जाते थे। भिक्षा में प्राप्त हुई सामग्री से रसोई तैयार करके वे यात्रियों तथा संतों को भोजन करवाते। यही उनका नित्य क्रम था। उनके साथ रहने वालों को थकावट कभी नहीं होती थी, न उनको नींद कभी पूरी होती थी, न कभी उनकी थकावट मिटती थी। श्री हरि का ऐसा अनन्य दृढ़ता, उनका भक्ति, तप एवं धर्म से परिपूर्ण नित्य क्रम तथा उनके दिव्य व्यक्तित्व को देखकर प्रतीति हो जाती है कि 21 वर्ष के इस युवा युग विभूति ने बड़े बड़े संतों और विशाल भक्त समुदाय को कड़े अनुशासन में रखकर किस प्रकार से कलयुग में सतयुग की स्थापना की होगी। उनकी अनन्य प्रतिभा से निष्पन्न हुआ यह असाधारण चमत्कार था। फिर उसके बाद देखते हैं कि सत्संग का प्रचार और रघुनाथ दास का उपद्रव। तो महाराज ने सौराष्ट्र में जूनागढ़ तथा अन्य प्रांतों में विचरण का प्रारंभ किया। एक दिन धोराजी में वे मावजी भक्त के घर ठहरे। उनके घर आंगन में सभा करके श्री हरि ने उपदेश देते हुए उपस्थित विभिन्न मतानुयायियों को समाधि लगवा दी।
सभी को अपने अपने इष्ट देव और अपने धामों का दर्शन हुआ। जागृत होते हुए भी सभी को उनके अलौकिक स्वरूप का निश्चय हो गया। असुरों और नास्तिकों को उन्होंने नरक कुंड की यातना का प्रत्यक्ष दर्शन कराया था तथा समाधि में ही कई लोगों को अपने पाप के कारण यमदूतों की कड़ी मार का अनुभव भी हुआ। सभी इस अनुभव के बाद सत्संगी होने के लिए आने लगे। महाराज ने सभी को वर्तमान धारण करवाया। धोराजी से छत्रासा होकर वे भाड़ेर पधारे। वहाँ से माणावदर मायाराम भट्ट के घर पधारे, जहाँ पर रघुनाथ दास ने बड़ा उपद्रव खड़ा कर दिया था। रामानंद स्वामी स्थापित धर्म शासन पर अधिकार जमाने के लिए उसने पाखंडी प्रचार प्रारंभ कर दिया था। गुरुपन का दंभ करके वह रामानंद स्वामी की नकल किया करता था। भोले भाले भक्त उनके जाल में फंस रहे थे। वह केवल निंदा ही नहीं, उनका विरोध करने पर भी उतारू हो गया था। अब लोगों के मन में भ्रांति पैदा करते हुए वह कहता था कि रामानंद स्वामी का सच्चा शिष्य मैं ही हूँ, मैं ही उनका सच्चा वारिसदार हूँ। उन्होंने अपना सारा दैवत्व एवं ऐश्वर्य मुझे ही दिया है, इसलिए मैंने अपने आप गुरुपद धारण किया है। तो श्रीहरि संत मंडली के साथ पीपलाना में नरसिंह मेहता के घर पधारे। यहाँ एक दिन शाम को वे उस गांव के बाहर एक पुराने बरगद के पेड़ के नीचे पधारे। इस पेड़ पर हजारों भूतों का निवास था। श्रीहरि ने पेड़ के नीचे सभा करके स्वामीनारायण मंत्र की धुन का आरंभ करवाया। उस दिन के बाद वहाँ भूतों का कोई उपद्रव नहीं हुआ। सभी आत्माओं की मुक्ति हुई। श्रीहरि ने उनको दिव्य देह देकर बद्रिकाश्रम भेज दिया। इसी पेड़ पर झूला बांधकर हरिभक्तों ने श्रीहरि को झुलाया, परंतु अब तक कोई हरिभक्तों के मन में गुरु रामानंद स्वामी का वियोग सताता रहता था। एक दिन उन्होंने मुक्तानंद स्वामी से कहा, स्वामी भुज के हरिभक्तों को आप जाकर धीरज दीजिए, जिनका रामानंद स्वामी पर अत्यधिक प्रेम है। मुक्तानंद स्वामी ने तुरंत कहा, प्रभु रघुनाथ दास बड़ा अभिमानी और अविवेकी है, सत्संग में रहने के लायक ही नहीं है, उसे बोलने का ढंग भी नहीं आता, इसलिए उसकी बातों पर आप ध्यान न दें। विशेष कोई गड़बड़ करे तो उसे अहमदाबाद भेज दीजिएगा। तत्पश्चात मुक्तानंद स्वामी संतों के साथ भुज की ओर चल दिए। फिर देखते हैं अगले अध्याय में कि नर्क के कुंड खाली करवा दिए। तो श्री हरि ने यहाँ से अगरताई होकर कालवाणी गांव पधारे तो भीम भाई नामक एक हरिभक्त उसी समय कालवाणी पहुँचे। अब प्रणाम करके उन्होंने कहा, महाराज इस मृत्युलोक में ऐसी प्रथा है कि राजा के यहाँ जब पुत्र का जन्म होता है तो नया राजा नियुक्त होता है, जब वह अपने राज्य के सारे कैदियों को छोड़ देता है। आज आपका भी पट्टाभिषेक हुआ है, फिर भी नरक के कुंड भरे पड़े हुए हैं। नरक के कुंड में पड़े हुए जीव बंदियों की तरह क्यों पीड़ा भोगते रहें? आपके धर्मधुरा धारण करने से सभी अत्यंत प्रसन्न हुए हैं, तो आपसे हमारी यही प्रार्थना है कि आप कृपया किसी संत को भेजकर नरकवासी पापी जीवों को मुक्ति दें। भीमबाई की प्रार्थना सुनकर श्रीहरि बड़े प्रसन्न हुए। उन्होंने स्वामी स्वरूपानंद जी को आज्ञा दी कि आप यमलोक में जाइए और सभी जीवों को स्वामीनारायण मंत्र के द्वारा वहाँ से मुक्त कर भूमा पुरुष के लोक में भिजवा दीजिए। अब महाराज की आज्ञा से स्वरूपानंद स्वामी उसी समय समाधि में बैठ गए और दिव्य देह धारण करके यमलोक में पहुँचे। नरक के विभिन्न कुंडों में सड़ रहे दुखी जीवों को देखकर उनके मन में दया उमड़ पड़ी। उन्होंने उच्च स्वर से स्वामीनारायण मंत्र का उद्घोष किया। उसी पल सभी पीड़ित आत्माओं को चतुर्भुज स्वरूप प्राप्त हुआ। सभी दिव्य देह धारण करके दिव्य विमानों में बैठकर भूमा पुरुष के लोक में जा पहुँचे। अब स्वरूपानंद स्वामी ने समाधि में जागृत होकर सारी बातें सबको सुनाई। तो श्रीहरि ने कहा, हमें तो इस समय अनंत जीवों का कल्याण करना है। हमारे अथवा हमारे संतों एवं हरिभक्तों के संसर्ग में आने वाला पापी हो या पुण्यशाली, सभी का संकल्प मात्र से कल्याण करना है। अब भीम भाई श्रीहरि की ऐसी विशाल कल्याण भावना देखकर विस्मित हो गए। श्रीहरि पौषी पूर्णिमा के दिन मांगरोल पधारे। वहाँ पौषी पूर्णिमा का उत्सव किया। माणावदर के नवाब गजेफर खान ने श्रीहरि को अपने महल में पधारने का निमंत्रण दिया। माघ मास आरंभ होते ही श्रीहरि मांगरोल में माणावदर पधारे और माया भट्ट तथा गोविंदराम भट्ट के घर निवास किया। यहाँ क्षारवती नदी के तट पर वसंत पंचमी का उत्सव मनाकर श्रीहरि ने रंगोत्सव का लाभ दिया। उत्सव के बाद वे सभा में विराजमान हुए। गांव में जादव जी सेठ ने श्रीहरि का पूजन करके उन्हें भेंट अर्पण की। इस मूल्यवान उपहार को देखकर रघुनाथ दास के मन में जलन पैदा हुई। वह सोचता था कि ऐसा उपहार तो मुझे मिलना चाहिए, ऐसे वस्त्र मेरे शरीर पर ही शोभा दे सकते हैं,
परंतु श्रीहरि ने उसकी परवाह न करते हुए अपने स्वभाव के अनुसार उपहार में आए वस्त्र आदि मायाराम भट्ट और गोविंदराम भट्ट को अर्पण कर दिए। रघुनाथ दास और भी चिढ़कर ईर्ष्यावश श्रीहरि के लिए उल्टा सीधा बकने लगा। श्रीहरि ने सोचा कि यह किसी को चैन से जीने नहीं देगा, जहाँ भी जाएगा वहीं क्लेश खड़ा करेगा, इसे यहाँ से दूर करना ही आवश्यक है। तो एक बार श्रीहरि ने उसे अपने पास बुलाया। सम्मान के साथ उसे अपने पास बिठाकर श्रीहरि ने कहा, रघुनाथ दास, गुजरात के हरिभक्तों को रामानंद स्वामी के वियोग का बहुत दुख है। क्या आप उनको सांत्वना देने के लिए वहाँ पधारेंगे? आप यदि अहमदाबाद पधारे और कथा वार्ता करें तो हरिभक्तों को बहुत सांत्वना मिलेगी। यह सुनकर रघुनाथ दास गर्व से इतराकर कहने लगा कि मैं गुजरात जाकर ऐसी बातें करूंगा तो सारा गुजरात मेरे काबू में आ जाएगा। इतना कहकर वह अहमदाबाद के लिए निकल पड़ा। अब रघुनाथ जी को विदा करके श्रीहरि पीपलाना होकर मांगरोल पधारे। वहाँ पुष्पदौल, रामनवमी तथा भीम एकादशी के उत्सव किए। उन्होंने देखा कि गांव में एक पुरानी बावड़ी थी जो कि गंदगी का ढेर बन चुकी थी। श्रीहरि ने अपने संतों के साथ स्वयं जाकर इस पुरातन बावड़ी को स्वच्छ करने का अभियान शुरू किया। कुछ समय के बाद बावड़ी स्वच्छ पानी से छलकने लगी। श्रीहरि ने ऐसे अनेक पूर्त कर्म का आरंभ किया। संवत 1859 आषाढ़ मास की देवशयनी एकादशी भी वहीं रुक करके उन्होंने जन्माष्टमी के उत्सव का लाभ दिया। इस उत्सव में कुछ हरिभक्त अहमदाबाद से भी पधारे थे। उन्होंने वहां रघुनाथ दास द्वारा दी गई गड़बड़ी की बातें बताई। उसने उपद्रव को शांत करने के लिए महाराज ने आश्रम में वरिष्ठ संत स्वामी राम दास जी को अहमदाबाद भेजा। फिर हम दूसरे अध्याय में प्रवेश करते हैं जिसका नाम है मगनीराम से अद्वैतानंद। तो दक्षिण भारत में मगनीराम नाम का एक द्रविड़ ब्राह्मण था। वह शास्त्रज्ञ, मुमुक्ष एवं तपस्वी था। उसे परमात्मा को प्राप्त करने की तीव्र अभिलाषा भी थी। परमात्मा की खोज में घूमता हुआ वह बंगाल में जा पहुंचा। उसने सुना था कि पीपा नामक एक राजा ने शारदा देवी को प्रसन्न किया है। तब उनके द्वारा उसे परमात्मा का साक्षात्कार हुआ था। इसलिए मगनीराम राजा के गुरु के पास जा पहुँचे। एक दिन उसने अपने गुरु से पूछा कि गुरुदेव, शारदा देवी को किस प्रकार प्रसन्न किया जा सकता है। गुरु ने बड़े प्रेम से प्रसन्न होकर इस युवा ब्राह्मण को शारदा देवी को प्रसन्न करने का उपाय बताया। अब गुरु की एक 16 वर्ष की पुत्री थी। उसके मन में मगनीराम को देखते ही बिजली की भांति विचार कौंधा था कि मैं इसे शिष्य बना दूंगा तो मुझे दामाद ढूंढने की कहीं और जाना नहीं पड़ेगा। अब मगनीराम ने गुरु के द्वारा साधना करके शारदा देवी को प्रसन्न कर लिया। इससे कुछ सिद्धियां भी प्राप्त हो गई। उन्होंने जब गुरु से विदा मांगी तो गुरु ने आदेश देते हुए कहा, बेटा, तुम्हें मेरी एक आज्ञा माननी पड़ेगी। तुम देख रहे हो कि मेरी 16 वर्ष की रूपवती पुत्री है। तुम इसे विवाह करके यहीं पर ठहर जाओ। तो मगनीराम ने विनम्रता से कहा, गुरुदेव, मुझे तो जीवन भर ब्रह्मचारी रहना है। वैसे भी गुरु पुत्री तो बहन के समान होती है, इसलिए मैं इससे विवाह कैसे कर सकता हूँ। इतना कहकर वह जगन्नाथपुरी की ओर निकल पड़ा। अब यहाँ उसने सोचा कि क्यों ना अपनी सिद्धियों का प्रयोग करके देखें। इससे तो राजा महाराजा, योगी महंतों को भी वश में किया जा सके और आराम की जिंदगी भी बसर कर पाएंगे। उसने बाबा का भयंकर वेश बनाया। गले में मोटे मनकों की रुद्राक्ष माला, सिर पर लंबी जटा, बड़ी और छटी हुई दाढ़ी, मूछ, बड़ी बड़ी लाल आंखें, कपाल में सिंदूर, तिलक, कान में सोने की कड़ियाँ, हाथ में कड़े, एक हाथ में चिमटा, आँख में जादुई खड़ाऊ और कछोटा मारकर लंगोट की तरह अपनी छोटी धोती पहनकर भयंकर वेश बनाकर पालकी में घूमना शुरू कर दिया। अब साथ में भयंकर परिधान धारण किए शिष्यों की एक टोली भी बना ली। सबसे आगे बाबा हाथ में भगवा झंडा लिए ऊँट पर सवार होकर चलता। इस प्रकार गांव-गांव घूमने लगा। राजा महाराजा, योगी महंतों को अपनी सिद्धियों के चमत्कार दिखाकर 2-5 हजार स्वर्ण मुद्राएं दंड के रूप में ऐंठने लगा। एक दिन वह पोरबंदर जा पहुंचा। वहां से मठाधिकारी गुसाई जी को उसने चिमटे से पीटकर उसे तंत्र मंत्र का भय दिखाया और सैकड़ों स्वर्ण मुद्राएं वसूल की। गोसाई जी ने डरते हुए कहा कि अरे मगनीराम, तुम मेरे जैसे मेंढक को डांट रहे हो, और यदि तुम सच्चे सिद्ध हो तो जाओ मांगरोल में, वहाँ जीवन मुक्ता भगवान स्वामीनारायण विराजमान हैं। लोग उनको भगवान मानकर पूजते हैं। वे बड़े समर्थ और ऐश्वर्यवान हैं। हमारे जैसे सहस्त्रों मेंढकों को डराने से क्या फ़ायदा। यदि आप स्वामीनारायण जैसे एक ही मणिधर को जीत लें तो मानेंगे कि तुम सर्वोपरि सिद्ध हो।
यदि साहस हो तो एक बार वहाँ जाकर उनसे मिलो। सुना है कि वे तो आप जैसों को पल भर में वश में करके अपना शिष्य बना लेते हैं। मंगनीराम यह सुनकर झुंझलाया और मानो उसकी क्रोधाग्नि में तेल पड़ गया और वह तमतमाकर मांगरोल की ओर चल पड़ा। वहां पहुंचते ही उसने एक चेले को राजमहल में भेजा और 5,000 रुपये वसूलने की धमकी दी। यदि तुमने रुपए नहीं दिए तो पूरे शहर पर पत्थरों की वर्षा करूंगा, एक ही मंत्र से सारे शहर को भस्म कर दूंगा। यह सुनकर राजा गजेफर खान ने कहा, बाबा जी 5 ही क्यों, मैं तो आपको 10,000 देने को तैयार हूँ, यदि आप हमारे भगवान स्वामीनारायण को जीत लें तो। वह चेला खाली हाथ लौटा और उसने सारी घटना मंगनीराम को सुनाई। मंगनीराम का क्रोध आसमान को छूने लगा। अब घमंड से अंधा होकर 10-20 चेलों के साथ श्री हरि के पास पहुंचा। अब मंगनीराम ने चिमटा बजाकर गर्जना की, अरे ओ जीवन मुक्ता, पाखंड क्यों चला रहे हो? यदि तुम सच्चे सिद्ध हो तो मुझे अपनी सिद्धि दिखाओ। श्री हरि ने अति शांत भाव से उत्तर देते हुए कहा, हम तो सिद्धाई करते ही नहीं है, हमें तो जीवों को उपदेश देकर धर्म की ओर मोड़ते हैं। जीवों के कल्याण के लिए हम उनको ज्ञान देते हैं और भजन करवाते हैं। यह सुनकर मंगनीराम को लगा यह तो कोई मामूली साधु जैसा ही लगता है, इसलिए सभी को डराता हुआ वह कहने लगा, तुम लोगों ने मेरा नाम नहीं सुना है क्या? मैं हूँ देवी वाला मंगनीराम। मुझे बड़े बड़े सिद्ध एवं राजा महाराजा नमस्कार करते हैं। मैं मारण, मोहन, वशीकरण, स्तंभन आदि कई विद्याओं को जानता हूँ। मैंने शारदा देवी को प्रसन्न किया है। मेरी एक ही फूंक से पर्वत फट जाते हैं, वर्षा होने लगती है, मैं पानी में आग लगा सकता हूँ। तुम मुझे 10,000 रुपये देते हो कि नहीं, वरना मैं सारे शहर को समुद्र में डुबा दूंगा। श्री हरि ने शांतिपूर्वक कहा, देखो मंगनीराम, हम कभी रुपए रखते नहीं हैं। यदि तुम चाहो तो अन्न का प्रबंध कर सकते हैं, और यदि उससे भी तुम नहीं मानोगे तो अपनी देवी को भेजना चाहोगे तो उसे जरूर भेज देना। तुम अपने मंत्र तंत्र का प्रयोग बड़ी आसान शौक से कर सकते हो। हम किसी से डरने वालों में नहीं हैं। मंगनीराम क्रोध से फट गया। अब तक ऐसी चुनौती का सामना उसने नहीं किया था। उसने अपना चिमटा धरती पर पटक कर ललकार दी, मैं तुम्हें देख लूँगा स्वामीनारायण। वह अपने निवास स्थान पर चला गया। अब स्नानादि के बाद वह देवी की आराधना के लिए बैठा। एक के बाद एक दूसरे मंत्रों का प्रयोग शुरू हो गया, परंतु उसे कहीं भी सफलता नहीं मिली। अंत में उसने आह्वान करके स्वयं देवी प्रकट की और शारदा देवी ने प्रकट होते ही मंगनीराम को फटकार दी, अरे मंगनीराम, तुम यह क्या करने पर तुले हो? क्या तुमने अपना घर सिद्धियों के लिए छोड़ा था? तुम्हें परमात्मा की चाह नहीं थी? तुम्हें स्वतः एक कन्या प्राप्त हो रही थी, तुमने उसे नकार दिया। ब्रह्मचारी रहना पसंद किया, क्यों? परमात्मा की प्राप्ति के लिए ही ना। जी माता जी, मंगनीराम ने कहा। अब देवी ने आगे कहा, तो सुन, ये जो स्वामीनारायण इंद्र, चंद्र, त्रिदेव आदि सभी देवों के स्वामी हैं। इतना ही नहीं, वे तो मेरे भी उपास्य देव हैं। उन्हें कोई भी नहीं जीत सकता। मुझ जैसी कई देवियां उनके चरणों की सेवा चाहती हैं। यदि तुम अपना भला चाहते हो तो दीनतापूर्वक उनके आश्रित हो जाओ। त्यागी बनकर ज्ञान, सेवा और भक्ति के द्वारा उनको प्रसन्न कर लो। मंगनीराम का अंतर चक्षु खुल गए। वह आज तक किए गए अत्याचारों का पछतावा करने लगा। उसका मन श्री हरि की शरण में जाने के लिए व्याकुल हो उठा और उसे रात भर नींद भी नहीं आई। प्रातःकाल होते ही स्नान आदि से पवित्र होकर श्री हरि के निवास स्थान पर जा पहुंचा। वहां पर पिछली रात कुछ जूठे बर्तन पड़े थे, वह मांजने बैठ गया। उस समय वहां से जो संत निकले उनको उसने प्रणाम किया। बाद में वहाँ श्री हरि के पास पहुँचा। साष्टांग दंडवत प्रणाम करके वह उनके चरणों में गिर पड़ा और दीन भाव से कहने लगा, प्रभु आप तो सभी अवतारों के अवतारी हैं, मेरे अपराधों को क्षमा कीजिए, मुझे अपनी शरण में स्वीकार कीजिए और अपना आश्रित त्यागी बनाइए। श्री हरि मुस्कुराते हुए कहने लगे, मंगनीराम, हमारे साधु निर्मानी भाव से रहते हैं, तुम तो बाबाओं के मंडलधारी अभिमानी हो। ऐसी स्थिति में तुम्हारा और हमारा मेल नहीं जमेगा। महाराज आप जो कहेंगे मैं वही करूँगा। मैंने आज पूरा अभिमान छोड़ दिया है। अच्छा, श्री हरि ने कहा, देखो सबसे पहले तुम्हें अपनी लंबी दाढ़ी, मूछ, जटा मुंडवानी पड़ेगी, क्योंकि जैसे राजा को अपनी मूछ बहुत प्यारी होती है, उसी प्रकार बाबाओं को भी अपनी दाढ़ी जटाएं बहुत प्यारी होती हैं। तो उनका त्याग कर दो। तुम्हारी उस दाढ़ी, जटा और मूछ के बालों पर हमारे ये संत पैर रखकर चलेंगे, क्या तुम्हें कबूल है? तो प्रभु मेरे ऐसे भाग्य कहाँ। इतना कहकर मंगनीराम ने अपनी दाढ़ी, मूछ और जटा मुंडवा दी और सारे बाल संतों के रास्ते पर डाल दिए। वहाँ सीधा साधु दीक्षा लेने के लिए महाराज के पास पहुँचे। अचानक एक हरिभक्त ने कहा, प्रभु यह जाति का बाबा है,
वे लोग आसानी से अहंकार छोड़ने वाले नहीं हैं। आपको फंसाने के लिए यह सब जाल रच रहा है। तो महाराज ने उसकी अंतिम परीक्षा लेने के इरादे से कहा, मंगनीराम, तुमने अहंकार छोड़ दिया है, इसका प्रमाण अभी मिल जाएगा। जब तुम इन सारे संतों के जूतों की गठरी अपने सिर पर उठाकर 5 प्रदक्षिणा करो, इससे तुम अपने सभी पापों से मुक्त हो जाओगे। तो मंगनीराम प्रसन्न हो गया और उसने तुरंत सभी संतों के जूतों की गठरी अपने सिर पर उठाई और सभी संतों की 5 प्रदक्षिणाएं करी। यह देखकर उसके शिष्य बोल उठे, यह आप क्या कर रहे हैं? आपकी बुद्धि ठिकाने पर तो है ना? मैं पूरे होश में हूँ। आपको याद होगा कि सत्य के लिए राजा हरिश्चंद्र एक स्वपच के घर बिके थे और मैं अपने आत्मा की मुक्ति के लिए सब कर रहा हूँ। मंगनीराम ने अपने शिष्यों से कहा। उसने सभी उसी दिन से उपद्रव मचाने से रोक लगा दी और त्यागी होने के लिए महाराज से पुनः विनती की। और श्रीहरि ने एक बार फिर चेतावनी देते हुए कहा, मंगनीराम, इसके लिए तुम्हें सांसारिक सुख छोड़ने पड़ेंगे। मंगनीराम हर शर्त मानने के लिए तैयार हो गए और श्रीहरि ने उसकी मुमुक्षुता देखकर उसे भागवती दीक्षा दी और उसका नाम रखा गया स्वामी अद्वैतानंद। परंतु वे हरि भक्तों के समुदाय में देवी वाले मंगनी राम के नाम से ही प्रसिद्ध थे। इस प्रकार ये हमारा अध्याय पूर्ण हुआ। सबको जय स्वामीनारायण। और ऐसी इंटरेस्टिंग भगवान की लीला चरित्रों का अध्ययन और पठन करने के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए सबको जय स्वामीनारायण।